बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपके साथ अशफाक सागसती। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं ख़ाबर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। यहाँ पर ज़ाहिर है 2-3 दिन से एक ही डिबेट चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला, डायरेक्टिव्स थे जो सामने आए थे और उसके अंदर 18 तारीख के इस फैसले के मुताबिक जो अहकामात सादिर किए गए थे हुकूमत वक्त को, उसके मुताबिक होना ये था कि बानी पीटीआई को चक्कर लगवाना था, बल्कि पहुंचाना था शिफा हॉस्पिटल। और अब ये है कि हुआ उसके बरक्स है और उसी पर कल भी हमारी डिबेट होती रही कि 12 बजे वक्त तक का वक्त है, अब 12 बजे तक ना हुआ तो फिर क्या होगा। लेकिन हुआ ये कि बानी पीटीआई को पिम्स का चक्कर लगवा कर वापस भेज दिया गया। यानी कि 2 कॉन्वॉय थे, 2 काफ़िले थे, एक शिफा पहुंचा, दूसरा पिम्स पहुंचा और वहाँ पर उनको कुछ देर का मुआयना करवा के भेज दिया गया। ना मेडिकल बोर्ड को तश्कील दिया गया, ना वहाँ पर उनको रखा गया। मेडिकल बोर्ड बनना था। ज़ाहिर है कि उस फैसले के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने उनका जायज़ा लेके सारी चीज़ें देखने के बाद ये फ़ैसला करना था कि उनको वहाँ पर रखना है या नहीं रखना, और ये उनकी सवाबदीद थी। लेकिन मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया। पहली चीज़, शिफा हॉस्पिटल नहीं लेके जाया गया, पिम्स भिजवाया गया। दूसरी चीज़ कि उसके अंदर किया ये गया कि मेडिकल बोर्ड के बगैर वहाँ पर ले जाके उनको वापस भेज दिया गया। अब सवाल यहाँ पर जो उठते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात क्या थे? अस्पताल में शिफ्ट करने का हुक्म दिया था या महज तिब्बी मुआयना करवाने का हुक्म दिया था? और फिर क्या शिफा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा था और ये कहा था कि अगर आपसे सिक्योरिटी मैनेज ना हो सके तो आप भले उनको पिम्स ले जाएं? मेरा नहीं ख्याल या किसी का नहीं ख्याल कि ऐसी कोई डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए थे। तो उस पर क्लैरिटी उस वक्त आई जब अता तारड़ साहब की जानिब से, जो कि वफाकी वजीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने अपने में लिखा कि जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी रात मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। याद रहे कि इसके अंदर किस हॉस्पिटल ले जाया गया ये पहले ट्वीट में तस्करा नहीं है। आगे लिखते हैं कि माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़्मा खान तिब्बी मुआयने और इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडयाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। अब इसके साथ ही जो दूसरा ट्वीट है उसके अंदर कुछ मजीद तफसीलात, यानी कि जो सवाल हमारे और आपके जहनों में उठ रहे थे, उसकी क्लैरिटी सामने आई। तिब्बी मुआयना पिम्स में कराया गया जिसमें अशिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अशिफा हॉस्पिटल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। उनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं और अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब ने इसके ऊपर जो ये सारा कुछ हुआ, यानी कि नंबर 1 शिफा हॉस्पिटल नहीं लेके गए, नंबर 2 मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की बात हुई थी, वो नहीं हुआ, नंबर 3 बात ये हुई थी कि वहाँ पर मुंतकिल करना है, ये नहीं कि मुंह दिखा के आपने वापस ले जाना है, वैसा भी नहीं हुआ। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब ये कहते हैं, जो पहले ये फरमा रहे थे कि मिनोअन अमल होगा, वो ये फरमाते हैं कि रूगर्दानी नहीं की। सुने ज़रा। कल आप सब ने देखा कि शिफा हॉस्पिटल के बाहर इस्लामाबाद की तमाम इंतजामिया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस, उसको तानियात किया गया था कि वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को फुल प्रूफ बनाया जाए। लेकिन जब इमरान खान साहब अडयाला जेल से रवाना हुए तो शिफा के बाहर जो सूरत हाल थी वो ऐसी नहीं थी सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे खान साहब को लाया जाता या उनको मुआयना किया जाता। इसलिए वो डॉक्टर्स जो कि शिफा के थे उन्हें दरख्वास्त की गई, वो पिम्स हॉस्पिटल आ गए। इमरान खान साहब का वहाँ पे मुआयना हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद बिल्कुल हो गया है। अगर एक हॉस्पिटल के अंदर उसको इंश्योर नहीं किया जा पा रहा था और दूसरे अस्पताल में वही फैसिलिटी, वही डॉक्टर्स, वही टीम अगर भेजी गई, उनका मुआयना हो गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं समझता हूँ कि इससे रूगर्दानी नहीं है। यानी कि सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं थी। बकौल तारिक फजल चौधरी साहब के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हुदूद में एक हॉस्पिटल है अशिफा हॉस्पिटल, वहां तक बानी पीटीआई को ले जाया जा सकता, लेकिन जो एक फर्जी काफिला था वो वहां पर, या नुमाइशी काफिला था, वो वहां पर पुलिस का पहुंचा, जिससे एक तासुर मिला कि शायद बानी पीटीआई को यहां ले जाया गया है।
वहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि बानी पीटीआई को वहां पर ले जाया जा सकता, लेकिन वहां से जब डॉक्टर साहिबान को दरखास्त दी गई तो वो डॉक्टर साहिबान उस सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र भी, उसके बावजूद भी वहां से चलकर रुखसत होकर पिम्स पहुंचे भी और वहां से वापस भी गए, लेकिन बानी पीटीआई को वहां पर नहीं लेके जाया जा सकता था क्योंकि सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी थी। तो ये सवाल आपके लिए है कि ये क्यों कर मुमकिन हुआ, और क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में ये चीज़ मौजूद थी कि अगर आप इस शिफा हॉस्पिटल नाल मुंतकिल कर सकें और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप वहाँ पर अपनी रिट ना हॉस्पिटल के बाहर या अतराफ में बहाल ना करवा सकें, तो फिर आप उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई फैसले में मौजूद के साथ सदी साहब ऐसा था। अच्छा, के वक्त को इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत ये फैसिलिटी दी गई थी कि अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न महसूस होता है तो आप जो भी हमने ये उनको ग्रांट की हैं सारी सहूलियात उनको आप फोरफिट कर लें। अगर आप पैरा नंबर 14 सी का उसका सी पढ़े, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी इंश्योर करने की भी बात की थी ना सर। इंश्योर किया, हाँ। लेकिन अब उनको लगा कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, अगर सी पढ़ें गौर से तो हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया था कि सिक्योरिटी का अगर मसला पैदा हो जाता है उनकी जजमेंट में, जो कि वो कह रहे हैं, दो वज़रा ने कह दिया कि सिक्योरिटी का मसला सी की आप बात कर रहे हैं। जी सी पढ़िएगा गौर से। वो कह रहे हैं सी में ये लिखा हुआ है कि इन द इवेंट ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद एनी ऑफ द डायरेक्शंस कंटेन्ड here within such non compliance shall be viewed strictly and facilities granted under this order may be withdrawn forthwith। यानी कि ये कंप्लायंस किस चीज की हो रही है? एक तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी उसके फैमिली मेंबर्स शैल इंश्योर दैट नो पब्लिक गैदरिंग टेक्स प्लेस विद इन द प्रेमिसेस ऑफ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। क्या ऐसा हो रहा था वहां पर? सर ये मेरी और आपकी इसके ऊपर आर्गुमेंट कर सकते हैं ना। हुकूमत वक्त ये कह रही है कैसा हो रहा था, सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा हो गए थे। हाँ ठीक है, नहीं मेरा सवाल इसके अंदर जो मैं आर्गुमेंट अपने इंट्रो में बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था वो ये था खावर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत के पास ये आपने कहा इख्तियार नहीं था, मैं अर्ज कर रहा हूं मैं ये अर्ज कर रहा हूं दे यूज देयर ये उन्होंने राइट अपना इस्तेमाल नहीं, मैं इसके अंदर जो आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा हूं वो ये बिल्ड कर रहा हूं कि क्या उसके अंदर फैसले के अंदर लिखा हुआ था कि जी ये आपके पास प्लान ए है, अगर ये नहीं है तो आप उसको उनको शिफा हॉस्पिटल के बजाय सारी फैसिलिटीज जो मुझे दी गई, ठीक है, हाँ। आप हुकूमत को ये डायरेक्शन आई कि ये फैसिलिटीज आपने इस पेशेंट को देनी है, और अगर आपको लगे हुकूमत को ये कहा कि सिक्योरिटी या कोई कंसर्न है तो आप पिम्स नहीं, उन्होंने कहा आप ये सारी फैसिलिटीज उनसे विदड्रॉ कर लेते, तो उन्होंने विदड्रॉ सुना नहीं सर, हम इस पे आर्गुमेंट नहीं कर रहे कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल ऐसी थी या नहीं थी। exactly. मैं ये अर्ज कर रहा हूं, दो वज़रा ने इसके ऊपर बुनियाद बनाया, इसको कैबिनेट के वज़रा ने ये बयान दिया कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी के मसाइल थे हमारे लिए, हमें बताया गया, जिसकी वजह से हम उनको शिफा हॉस्पिटल नहीं लेके गए। मैं यहां तक मैं ग्राउंड जो करेक्शन की बात नहीं किया, मैं जो बात कर रहा हूं वो खावर साहब इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा था तो इसके अंदर विड्रॉ करने की बात की गई, ऐसा होता तो फिर उसके बाद वो वहीं पे रखते, सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला पेश करते कि ये सिचुएशन है, वहां पर लोग जमा है, हम इनको किसी हॉस्पिटल नहीं लेके गए। एक पेशेंट की जिंदगी का मसला है, उसकी जिंदगी को इंश्योर करने के लिए, चूंकि ये रियासत की जिम्मेदारी थी, रियासत उनको एक हॉस्पिटल में जब उनको वहां पे ऑप्शन नहीं मिला, दे टुक हिम टू द अदर हॉस्पिटल। वहां पे उनकी सिस्टर को लेके गए, सिस्टर की मौजूदगी में उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, सिस्टर की मौजूदगी में उन्होंने जो भी उसका उनकी आंख का मामला था, अच्छा, उसका प्रोसीजर किया। उन्होंने कहा कि ये आपके भाई हैं, इंजेक्शन लगा आंख में, बीपी चेक किया गया, और उन्होंने कहा ये आपके भाई हैं, ये बिल्कुल सेहतमंद हैं। और फिर वो ख्वाजा आसिफ साहब ने बता भी दिया, उनकी बहन का भी बयान है कि आई फाउंड हिम फिट। तो यहाँ पर भी हुकूमत की जजमेंट थी ना कि जिंदगी को कितना मसला दरपेश था, क्योंकि हुकूमती मेडिकल बोर्ड या जो भी उस वक्त रिपोर्ट हुकूमत को दिया गया था, हुकूमत को दिया गया था ना, लेकिन उसके अंदर तब भी जो मरीज थे या बानी पीटीआई थे उनको हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करवाया गया। चले आपका आर्गुमेंट मान लेते हैं कि उस बुनियाद पे ये चीज रियासत की जिम्मेदारी थी, तो उस वक्त उनको हुकूमत को उसी हॉस्पिटल में उनको दाखिल कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद 2 घंटे बाद ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिंदगी को खतरा लाक हो, उसके बाद उनको वापस सारी फैसिलिटीज विदड्रॉ कर ली, उनको सिक्योरिटी के मसले, लेकिन मसला वही है ना, विदड्रॉ कर ली। विदड्रॉ करने में फिर ये कर सकते थे अगर वो जानते थे कि मरीज की तबीयत ऐसी नहीं है या सिर्फ हमने चेकअप करवा के वापस लेके जाना है, तो फिर वो वैसे भी रख के सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा रख सकते थे, या फिर उनको एडमिट करवा देते। आपकी राय हो सकती है,